बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास क्या है क्लास 8 साइंस। हमारे पास क्या है क्लास 8 साइंस। हमारे पास क्लास कौन सा साइंस? क्लास 8 साइंस। ये क्या है हमारे पास? न्यू बुक। कौन सा बुक है हमारे पास? न्यू बुक है। अब क्लास 8 साइंस का हमारे पास क्या है? ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है। आज लेक्चर नंबर 2। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? एडाप्टेशन को पढ़ेंगे, एडाप्टेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, एडाप्टेशन और वेरिएशन के दरमियान फर्क को समझते। सिंपल एडाप्टेशन का मतलब क्या है? एडाप्टेशन का मतलब ये है एडाप्ट करना। क्या करना? एडाप्ट। देखो अब जो क्या हमारे पास, देखो सिंध में गर्मी है यानी बहुत ज्यादा गर्मी है। अब जो सिंध के लोग है ना, वो गर्मी में भी फिर भी रहते हैं वहां, गर्मी के मौसम में फिर भी वहां पर रहते हैं। देखो जो सर्द इलाके, जिस तरह कोयटा में सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वो सर्दी के दिनों में कोयटा वाले लोग सर्दी के दिनों में तब भी कोयटा में रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस तरह भी इन्वायरमेंट आ जाए उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। मतलब देखो अगर हमारे पास सैलाब आ जाए, क्या क्या मैं एग्जांपल आप भी समझाऊंगा, पहले एग्जांपल देता हूं। अगर कोई भी सैलाब आ जाए, क्या आ जाए? सैलाब। अगर सैलाब आ गया, लेट सपोज सैलाब की आने की वजह से अब ऐसे जानदार, लेट सपोज ऐसे मछलियां नहीं मैं समझता हूँ, लेट सपोज ऐसे परिंदे जो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो गीले हो गए, वो पर नहीं मार सकते, मतलब नहीं उड़ सकते। अगर ज्यादा बारिश की वजह से बहुत सारा पानी आ गया, सैलाब आ गया। अब देखो सैलाब की वजह से कौन से जानदार बचाएंगे? देखो सैलाब की वजह से अब ऐसे परिंदे बच जाएंगे जिसको उड़ने के साथ साथ स्विमिंग भी आता हो। क्या आता हो? स्विमिंग। अगर वो स्विमिंग भी कर सकेंगे तब वो बच सकेंगे। क्या हो सकेंगे? बच सकेंगे। क्या हो जाएंगे? बच सकेंगे। अब देखना दूसरा एग्जांपल, अगर सैलाब आ जाए ना, ऐसे इंसान उस इलाके में बच सकते हैं जो स्विमिंग भी कर सकते हो। जो क्या कर सकते हो? स्विमिंग। अगर स्विमिंग नहीं कर सकते आप, अगर वो ऐसे इंसान जो स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? हर माहौल को, हर चीज को क्या करना? एडाप्ट करना। मतलब अपने आप को उसके मुताबिक बनाना। इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। जिस तरह सैलाब आ गया, अब तो हम सैलाब में देखो ज्यादा पानी में हम नहीं तैर सकते ना, हर इंसान तो नहीं तैर सकता है। सैलाब आ गया, बहुत सारे इंसान मर जाते, मगर उसमें कुछ इंसान बच जाते जिसको स्विमिंग आता हो। क्या है? स्विमिंग आता हो, तो वो स्विमिंग कर सके, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर चीज, जो भी कंडीशन आप आ जाए, उस कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडाप्ट करना, अपने आप को बनाना, इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। तो देखो एडाप्टेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म आर सुटेड टू देयर एनवायरनमेंट एंड टू सर्वाइव। देखो एंड टू रिप्रोड्यूस। सिंपल अपने ऐसा प्रोसेस के कोई भी जानदार अपने आप को सूटेड, सूटेड का मतलब क्या है? बनाना, सूट करना। देखो क्या कहते हैं? सूटेड, बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को बनाना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने माहौल के लिए ऐसा बनाए, क्या करे? कम 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 कम। अगर कोई भी जानदार अपने आप को इन्वायरमेंट के लिए ऐसा सूट करे, ऐसा बनाए कि वो क्या करे? वहां पर सरवाइव भी कर सके, रिप्रोड्यूस भी कर सके, इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। अब ऐसे जानदार है जो ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, ऐसे जानदार है जो ज्यादा सर्दी में नहीं रह सकते। अगर कोई भी जानदार उसने अपने आप को ऐसा बना लिया, अपने आप में ऐसे चेंजेस किए कि वो सर्दी के मौसम में भी रह सकता है, गर्मी के मौसम में भी रह सकता है, अपने आप में ऐसी तब्दीली लाई, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एडाप्टेशन। उसने उसने क्या कर दिया? अपने आप में एडाप्टेशन क्या कर दी? पैदा करी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म आर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को ऐसा सूट करना, ऐसा बनाना कि वहां पर वो जानदार अपने आप को सर्वाइव भी कर सके, रिप्रोड्यूस भी कर सके। मतलब वहां पर वो जानदार जिंदा भी रह सके और अपनी नस्ल को भी बढ़ा सके। इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। जिस तरह इंसान हर जगह, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर जगह रहता है या नहीं, वो क्यों अपने आप को? क्योंकि उसने अपने आप को उस माहौल के मुताबिक अपने आप को बना देता है, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को बना देता है। जिधर भी अगर ज्यादा गर्मी हो तो ज्यादा गर्मी की वजह से वो एसी लगा देते हैं, वो सारी चेंजेस करते हैं। तो देखो चेंजेस की वजह से वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को बना देता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। सर्दी के दिनों में वो क्या करते हैं? हीटर लगाते हैं। सर्दी खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं?
सर्दी के मौसम में भी अपने आप को उस माहौल के मुताबिक क्या कर देते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस माहौल के मुताबिक बना देते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, एडेप्टेशन। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अब तो समझ आया होगा ना कि एडेप्टेशन का मतलब क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जानदार आर सूटेड, अपने कोई भी जानदार अपने आप को ऐसा सूट करे, ऐसा बनाए कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर सके, रिप्रोड्यूस भी कर सके। देखो जिधर भी कोई भी जानदार जाएगा ना, वो उस माहौल को अपने अपने लिए ऐसा बना दे कि वहां पर वो अपनी नस्ल को भी बढ़ा दे, जिंदा भी रह सके। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एडाप्टेशन। कोई गंदा जगह है ना, कोई भी जानदार गया, गंदगी आसपास गंदगी, तो वहां पर जो जानदार है ना, वो अपने आप को उस गंदगी के मुताबिक क्या कर देगा, एडाप्ट कर देगा। जब अपने आप को एडाप्ट करेगा, अपने आप उस माहौल को तस्लीम करेगा, तो कुछ टाइम बाद वहां पर वो जिंदा भी रह सकेगा, अपने आप को सर्वाइव भी कर सकेगा, रिप्रोड्यूस भी कर सकेगा। एडाप्टेशन के टाइप क्या है, बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब क्या है, बिहेवियर से आया, मैनर से आया। बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब क्या है, एक्शन और बिहेवियर दैट एन ऑर्गेनिज्म डज टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। देखो बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब क्या है, ऐसा एडेप्टेशन, ऐसा तब्दीली अपने आप में लाना। कि किस तरह तब्दीली लाना, अपनी बिहेवियर में या अपनी एक्शन में। देखो अपनी बिहेवियर की वजह से या अपने एक्शन की वजह से अपने आप में ऐसी तब्दीली ले आना कि आप उस माहौल में जिंदा रह सके और अपनी नस्ल को भी बढ़ा सके। इसको हम क्या नाम देंगे, बिहेवियरल एडाप्टेशन। तो बिहेवियरल एडाप्टेशन का मतलब क्या है, अपने एक्शन और अपने बिहेवियर की वजह से अगर कोई भी जानदार अपने आप को बना दे, तो वहां पर वो क्या करेगा, सर्वाइव भी कर सकेगा और उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकेगा। तो सिंपल बिहेवियरल एडाप्टेशन का मतलब क्या है, जानदार के एक्शन और जानदार के बिहेवियर की वजह से वो अपने आप में ऐसी तब्दीली ले आता है कि वो उस इन्वायरमेंट में जिंदा भी रह सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बिहेवियरल एडाप्टेशन। किस तरह एग्जांपल, जो पिंगुइन्स है ना, पिंगुइन्स आपने देखे होंगे वीडियो वगैरह में, पिंगुइन्स, हाँ पिंगुइन्स क्या करते हैं, हार्डलिंग। क्या करते हैं पिंगुइन्स, क्या करते हैं, हार्डलिंग करते हैं। क्या करते हैं, हार्डलिंग। हार्डलिंग का मतलब क्या है, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इकट्ठे, एक दूसरे के साथ क्या है, इकट्ठे रहते हैं। जिसकी वजह से स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर, जब भी सर्दी का मौसम आता है ना, तो पिंगुइन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, वो सर्दी के मौसम में क्या होंगे, गर्म होंगे। तो जब भी सर्दी का मौसम आ जाता है तो पिंगुइन क्या करते हैं, हार्डलिंग करते हैं। हार्डलिंग का मतलब क्या है, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। जब इकट्ठे रहते हैं तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वर्म रहते हैं, मरते नहीं। तो ये क्या हुआ, उसने अपने एक्शन के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए अपने आप को उस माहौल के मुताबिक एडॉप्ट किया, यानी तो उसको हम क्या नाम देंगे, बिहेवियरल एडाप्टेशन। उसने अपने बिहेवियर में तब्दीली की, अपने एक्शन में तब्दीली की। इसके बाद क्या है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे जानदार है जो या तो सर्दी के मौसम में बिल्कुल चुप जाते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइबरनेशन। जिस तरह क्या है, बीर, बीर स्लीप करते हैं ऑल विंटर। देखो जो बीर है ना, पूरा विंटर का मौसम वो क्या रहता है, सोता रहता है। क्या करता है, सोता रहता है, टू सेव एनर्जी, ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके, बचा सके। क्या है, ताकि वर्म मौसम के लिए वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके, बचा सके। तो उसने क्या किया, देखो अपने एक्शन के जरिए उस माहौल के मुताबिक उसने क्या कर दिया, एडॉप्ट कर दिया। तो इसको हम हाइबरनेशन। माइग्रेशन, देखो बर्ड फ्लाई टू वार्म प्लेस इन विंटर। जब भी सर्दी का मौसम बन जाता है तो परिंदे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, यानी तो देखो क्यों माइग्रेट करते हैं, वो इसी वजह से माइग्रेट करते हैं। देखो अपने एक्शन के जरिए, वो अपनी बिहेवियर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल को भी बढ़ा देते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बिहेवियरल एडाप्टेशन। अपनी बिहेवियर में, अपनी एक्शन में ऐसी तब्दीली ले आना कि आप वहां पर सर्वाइव भी कर सको और वहां पर रिप्रोड्यूस भी कर सको। तो इसको हम बिहेवियरल एडाप्टेशन। अब स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन का दूसरा क्या है, फिजिकल। इसको हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल एडाप्टेशन का भी नाम दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन या फिजिकल एडाप्टेशन, इसका मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर आया, अपनी स्ट्रक्चर में ऐसी मॉडिफिकेशन करना, ऐसी तब्दीली करना कि आप उस माहौल में क्या कर सको, जिंदा भी रह सको और रिप्रोड्यूस भी कर सको। इसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चर एडाप्टेशन या फिजिकल एडाप्टेशन। क्या, स्ट्रक्चर एडाप्टेशन या फिजिकल एडाप्टेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, अपनी एक्शन में, सॉरी, अपनी स्ट्रक्चर में ऐसी मॉडिफिकेशन करना, ऐसी तब्दीली करना कि आप वहां पर सर्वाइव भी कर सको, वहां पर उस माहौल में रिप्रोड्यूस भी कर सको। तो उसको कौन सा एडेप्टेशन का नाम देंगे, स्ट्रक्चर एडाप्टेशन। वो ना मंदा खाला हूं मित्री ना,
वो भी ना ना, इसको हम क्या नाम देंगे? स्ट्रक्चर एडाप्टेशन। एग्जांपल क्या है देखो, थिक फर, जो हमारे पास पोलर बीर है ना, वो स्टे वर्म, उस क्यों स्टे वर्म, देखो उसका जो फर होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। क्या होते हैं? कमेंट, बहुत मोटे होते हैं, थिक फर होते हैं। उसका फायदा क्या है थिक फर का? उसकी वजह से वो क्या होते हैं, उसको सर्दी नहीं लगती है, वो सर्दी के मौसम में भी क्या होता है? गर्म होता है। तो देखो ये देखो अपनी स्ट्रक्चर में उसका फर क्या है? उसका स्ट्रक्चर है साफ। तो अपनी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना, अपनी स्ट्रक्चर में तब्दीली ले आना, ताकि उस माहौल में आप जिंदा भी रह सको और सर्वाइव भी कर सको, मतलब रिप्रोड्यूस भी कर सको। इसको हम नाम देंगे स्ट्रक्चर एडाप्टेशन। लॉन्ग नेक, जो जराफ है ना, जराफ आपने देखा होगा यानी, उसका जो नेक है कितना बड़ा नेक है? क्यों? उसका नेक बड़ा होने का मतलब ये है कि उसने अपने आप में स्ट्रक्चर एडाप्टेशन की। अपने नेक देखो, नेक उसका तो एक स्ट्रक्चर है ना, जराफा का एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है नेक। तो उसने अपने नेक में मॉडिफिकेशन की है, चेंजेस ली है, जिसकी वजह से वो लंबे लंबे दरख्त को खा सकते हैं। क्या करते हैं? लंबे लंबे दरख्तों को वो क्या करते हैं? आसानी से खा सकते हैं। तो इसी वजह से लॉन्ग नेक का, जिस तरह जराफा है, रिचीज, ये क्या है? एच, रिचीज द टॉल ट्रीज, बड़े बड़े जो लंबे दरख्तों है उस तक पहुंच सकते हैं और उसको आसानी से खा सकते हैं। इसके बाद क्या है? वेब्ड फीट, बतख देखिए ना, देखिए ना, हमारी उंगली देखो बंद है या ओपन है? बंद है, ओपन है, देखो हमारे यहाँ से ओपन है या नहीं? बतख की, हाँ, बतख की जो फिंगर है वो यहाँ से बंद है सर, क्या है? गोश्त होता है या नहीं? देखो वो क्यों? क्योंकि बतख क्या करती है? स्विमिंग करती है यानी पानी में। तो वो जब स्विमिंग करती है ना, तो अपनी पावर से करती है, यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलता, तो पानी की वजह से फोर्स बनता है, जिसकी वजह से वो आगे स्विमिंग कर सकती है। तो ये क्या है? वेब्ड। वेब्ड फीट का मतलब क्या है? यहाँ से बंद। क्या है? वेब्ड फीट। जिस तरह डक इसी वजह से आसानी से क्या कर सकती है? स्विम। अल्लाह ताला ने हर इंसान में ऐसी एडेप्टेशन दी है, बतख क्या है? स्विमिंग भी कर सकती है, जमीन पर भी जा सकती है। तो उसका जो हम देखो, हम स्विमिंग के लिए नहीं बने, हम खुद से स्विमिंग सीखते हैं, हम स्विमिंग के लिए नहीं बने हुए। इंसान देखो स्विमिंग करता है, वो अपनी बाय नेचर, उसका चॉइस है, वो करे ना करे। मगर बतख क्या है? स्विमिंग करता है, और साथ में अल्लाह ताला ने उसने पानी में तैरने के लिए भी बनाया है और जमीन पर घूमने के लिए भी बनाया। तो उसने अपने आप में देखो जी, जिस तरह स्ट्रक्चर एडाप्टेशन की, उसकी टांगे क्या है? बंद होती है, वो इसी वजह से बने, जब वो पानी में स्विमिंग करती है तो इसी वजह से वो आसानी से स्विम कर सकते हैं। तो क्या है? स्ट्रक्चर, उसकी जो टांग है उसका स्ट्रक्चर है ना, उसने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की, तब्दीली ली आई है, और वो उस माहौल में जिंदा भी रह सकता है, सर्वाइव भी कर सकता है। अगर बतख की टांगे खुली होती तो वो पानी में स्विम कर सकता? नहीं। तो उसका मतलब क्या है? वो उस पानी में स्विम नहीं कर सकता। अगर पानी में स्विम नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से क्या होता? वो वहां पर जिंदा भी नहीं रह सकती, वो पानी में डूब जाती, ना अपनी नस्ल बढ़ा सकती है ना जिंदा रह सकती है। अब हमारे पास क्या है? वेरिएशन और एडाप्टेशन। वेरिएशन मैंने आपको समझाया, एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज में अगर कोई भी डिफरेंस आ गया, उसको हम क्या नाम देंगे? वेरिएशन। सेम स्पीशीज का मतलब क्या है? दो भाई है ना, लेट्स सपोज क्या है? दो भाई है या दो सिस्टर है, दो भाई है ना, कोई भी डिफरेंस, दोनों भाई का आई का कलर क्या है? मुख्तलिफ। दोनों भाई का स्किन का कलर क्या है? मुख्तलिफ। दोनों भाई का हाइट क्या है? मुख्तलिफ। दोनों भाई का इंटेलिजेंस क्या है? मुख्तलिफ। तो इसका मतलब क्या है? हालांकि जो दो भाई है वो एक ही पेरेंट से हमारे पास आए हैं, अम्मी अबू से आए, तो दोनों भाई है, हालांकि दोनों क्या है? भाई है, मगर फिर भी उसमें फर्क है यानी, या तो आंखों का कलर चेंज हो सकता है, या तो हाइट चेंज हो सकता है, या तो इंटेलिजेंस चेंज हो सकती है। कोई भी डिफरेंस अगर सेम स्पीशीज में आ गई, उसको हम क्या नाम देंगे? वेरिएशन। जिस तरह भाइयों में फर्क है, सिस्टर में फर्क है। एडाप्टेशन का मतलब क्या है? ट्रेट दैट हेल्प टू सर्वाइव प्लस रिप्रोड्यूस। अपने आप में ऐसी खासियतें लाना कि आप उस माहौल में सर्वाइव भी कर सको और रिप्रोड्यूस भी कर सको, इसको हम क्या नाम देंगे? एडाप्टेशन। उस माहौल के मुताबिक अपने आप को बनाना, इसको हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशन। अगर आपने किसी माहौल के मुताबिक अपने आप को बनाना है, तो आपने क्या करना है? आपने ऐसे खासियत, आपने क्या करना है? अपने बिहेवियर में भी क्या लाना है? चेंज लाना है, अपने स्ट्रक्चर में भी चेंज लाना है, तो वहां पर आप क्या कर सकोगे? सर्वाइव कर सकोगे। अब देखो वेरिएशन, तब्दीली क्यों आती है? तब्दीली सिंपल आर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ जीन्स। जीन्स की क्या होती है? मिक्सिंग। जब भी जीन्स मिक्स होती है तो उसकी वजह से भाई भाई से मुख्तलिफ होता है, बहन बहन से मुख्तलिफ होता है। तो जीन की मिक्सिंग की वजह से हमारे पास क्या होती है? वेरिएशन होती है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, भाई बहन से मुख्तलिफ होता है, बहन बहन से मुख्तलिफ होती है, भाई भाई से मुख्तलिफ होता है। जबकि एडाप्टेशन इम्प्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल। कोई भी बंदा अगर अपने आप में एडाप्टेशन लाता है तो उसका फायदा क्या होगा? उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, उसकी जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बतख का एग्जांपल दे दिया, अगर पेंगुइन देखो,
जो हमारे पास क्या है, जो पोलर बीर है, अगर उसके फर थिक नहीं होंगे तो वो सर्दी के मौसम में मर जाए। तो इसी वजह से उसने अपने आप को ऐसा एडाप्ट कर लिया कि वो हर माहौल में रह सकता है। तो उसका सर्वाइवल का चांस, एडाप्टेशन आपके लिए आपकी सर्वाइवल का चांस बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल बनाते हैं, आई कलर। आई कलर देखो, बायो में क्या है, मुख्तलिफ हो सकती है, सिस्टर में मुख्तलिफ हो सकती है, हाइट मुख्तलिफ हो सकता है, बायो में स्किन कलर मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये क्या है, वेरिएशन है। एडाप्टेशन क्या है, जिस तरह मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, हाइबरनेशन का, माइग्रेशन का, उसी तरह थिक फर का, लॉन्ग नेक, वेब, ये सारे के सारे क्या है, एडाप्टेशन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक एडाप्टेशन और वेरिएशन का क्या हो गया, फर्क। जब भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आना है कि एडाप्टेशन और वेरिएशन में फर्क लिखो, देखो आपने पहला पॉइंट इसका और पहला पॉइंट इसका, पहला इसका डेफिनेशन, फिर इसका डेफिनेशन, दूसरा इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, फिर इसका पॉइंट इसका पॉइंट, आमने सामने आपने लिखना है। फर्क आपने इस तरह नहीं लिखना है, पहले एडाप्टेशन लिख लिया फिर वेरिएशन लिख लिया, नो, आपने दरमियान में लकीर लगाना है। हर पॉइंट आपने इस तरह आमने सामने लिखना है, तब आपको सही मार्क्स मिल सकते हैं।